आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो बैच मैं लॉन्च करने वाला हूं प्रॉपर मैं रेलवे को हिट करके बैच स्टार्ट करने वाला हूं 2 सितंबर से सुबह में 8 बजे। मैं बता दूं कि ये जो बैच है, आप रेलवे का कोई भी फॉर्म भरे होंगे या बहुत सारी वैकेंसी रेलवे में आने वाली है या आप चाहते हैं कि उसको भरेंगे और तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जबरदस्त बैच है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड भी करे थे, सर रेलवे का एक कंप्लीट मैथ का बैच लाइए, चाहे कोई भी फॉर्म भरे हम रेलवे में। तो मैं उस समय ला दिया हूं, एक मैं बैच जबरदस्त स्टार्ट कर रहा हूं कि आप देखिए क्या है, रेलवे में इंग्लिश तो आती नहीं है, आपको पता होगा। रेलवे अगर आपको निकालना है, कोई भी फॉर्म में बात कर रहा हूं, कोई भी, चाहे आप एएलपी का फॉर्म भरे होंगे या मान लीजिए आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे, टेक्नीशियन में बहुत ज्यादा सीटें बढ़ा दी गई, आपको पता होगा। आप जेई का फॉर्म भरे होंगे, आरपीएफ का फॉर्म भरे होंगे, या आने वाले समय में आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं क्योंकि एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी में वैकेंसी आने वाली है, तो कोई भी फॉर्म अगर आप रेलवे का भरना चाहते हैं तो रेलवे में इंग्लिश तो आती नहीं। रेलवे का मैथ जो होता है वो एकदम जबरदस्त मैथ होता है, काल होता है विद्यार्थी के लिए काल, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी का ही मैथ क्यों नहीं हो, बहुत अच्छा मैथ होता है। क्योंकि रेलवे के किसी भी एग्जाम में मैथ में दोनों मैथ पुरता है, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित और एडवांस मैथ यानी कि उच्च गणित, दोनों मैथ पुरता है। रेलवे अपने मैथ के लिए जाना जाता है। इसकी रीजनिंग और जीके जीएस जो होती है वो इजी सेक्शन में आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पढ़ना नहीं है। आज के डेट में अगर आपको हिंदुस्तान में जॉब चाहिए तो पढ़ना हर सब्जेक्ट को पड़ेगा, लेकिन रीजनिंग और जीके जीएस के कंपैरिजन में मैथ ज्यादा हार्ड होता है क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती है। रेलवे का एक कॉम्बो मैथ लेके आया हूं, पूरा कहता रहा हूं 100 सोनार की तो 1 लोहार की, मैं ऐसा बैच लेके आया हूं आपको। आप निश्चिंत हो जाएंगे कि रेलवे में मैथ में आपसे क्वेश्चन छूटेगा, उसकी मैं गारंटी देता हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार विश्वास करके देखिए, दुनिया विश्वास पे ही चलती है। तो ये जो बैच में लाया, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे YouTube चैनल मी स्टार तेज पे चले जाइएगा और आप मेरा कोई भी मैथ का वीडियो उठा के देख लीजिएगा। आप देख लीजिएगा, रेलवे का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हूं, एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हूं, सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हूं, संपूर्ण मैथ भी करवाया हूं, बहुत सारा मैं कोई भी कहता हूं, कोई भी आप एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देखो दुनिया विश्वास पे ही चलती है, इसलिए अब बहुत बड़ी रकम नहीं मैं आपसे ले रहा हूं, बहुत छोटा सा रकम है, मात्र 399 रुपया, मात्र 399 रुपया। ये रेलवे का कोई भी एग्जाम के लिए ये कॉम्बो मैथ है। कॉम्बो मैथ मतलब मैं आपको पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा अंक गणित एकदम आर पार जीरो से उठाऊंगा और एकदम टॉप तक ले चलूंगा। सेम ऐसे ही एडवांस मैथ पूरा क्लियर होगा। ये अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित और एडवांस है, पूरा कॉम्बो है ये, और बहुत ही नॉर्मल फीस रखी है हमने 399 पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा और ये जीरो से उठाऊंगा एकदम टॉप तक ले चलूंगा। और ये जो बैच में स्टार्ट करने वाला हूं ये 2 सितंबर से सुबह में 8 बजे। मैंने टाइमिंग भी बहुत जबरदस्त रखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे सर मैं वर्किंग वाला हूं, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो पेड कोर्स है ना, ये जो बैच होता है आपके पास सब कुछ अमानत के तौर पर रखा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे बैच चला रहा हूं पेड कोर्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैच में लाइव नहीं आ पाते हैं, बात को समझिए क्योंकि टाइमिंग का अभाव रहता है। तो आपके पास तो सब कुछ पड़ा हुआ रहता है, आप जब चाहे उस वीडियो को रात में 12 बजे देख सकते हैं। मैं आपको सारा इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। इसमें क्लास नोट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ अलग से मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएगा। 1 साल की जो है सो ये वैलिडिटी होगी। तो आप एकदम निश्चिंत होकर इस बैच को जुड़ें, विश्वास करें। एकदम मैं कहता हूं जीरो से उठाऊंगा। अगर आपके मैथ का लेवल 0 सन्नाटा होगा ना, कुछ भी नहीं आ रहा होगा ना, तब भी मैं मैथ को आपको समझाने की जिम्मेदारी देता हूं। ठीक है, देखिए मैथ के बिना हिंदुस्तान में कल्पना भी नहीं की जा सकती नौकरी की। मैथ काल होता है और रेलवे में तो काल ही होता है क्योंकि इसमें इंग्लिश आती नहीं है, क्योंकि मैथ इंग्लिश तो नहीं आती है। फिर एसएससी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें मैथ और इंग्लिश दोनों काल होता है। क्योंकि देखो कभी भी हार्ड मतलब कभी भी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो हमेशा हार्ड पेपर से बनता है, न कि इजी सेक्शन से। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इजी सेक्शन हर स्टूडेंट करके आ जाएगा। अब रीजनिंग है, जीके जीएस है, कितना भी हार्ड है जीके जीएस तो रखना ही है, माइंड में ही रखना है। वो हर बार लगभग हर छात्र थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा सब करके आ जाता है, लेकिन उससे तो नौकरी नहीं लगने वाली। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात क्या होता है, अगर आपको 10 मान लीजिए कि मैथ में 2 4 5 क्वेश्चन बना भी लेते हैं, 25-50% बनवा भी लेते हैं, उससे भी आपको नहीं होने वाला, क्योंकि मैथ 100% आना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में मेरिट लिस्ट बहुत हाई जा रही है।
वैकेंसी इतनी है, लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो जानते होगा किसको, जो क्रीम लेयर का टॉप क्लास का स्टूडेंट होगा। इसलिए हमेशा कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो एकदम परफेक्शनिस्ट बनिए उसमें 100%, यानी कि मैथ का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर से क्यों ना हो। ऐसे पढ़िए, पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़िए। यही बैच मैं आपके लिए लाया हूं, और ये बैच आप मेरे, जो आपको गूगल प्ले स्टोर में आप चले जा सकते हैं, वहां पे आप, मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, आप वहां डाउनलोड कीजिएगा, मतलब इंस्टॉल कर लेना। जैसे डालेंगे आएगा मी स्टार रितेश झा का ऐप, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आप मेरे ऐप को खोलिएगा, वहां पे रजिस्टर हो जाएगा, नाम नंबर स्टेट डाल दीजिएगा और ऑल कोर्स में चले जाइएगा। ये कोर्स आपको दिखेगा, आप मात्र 399 में आप इसको परचेज कर लीजिएगा और मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइएगा, बाकी काम मेरा है। हाँ, खाली ये ध्यान रखना, पढ़ना मन लगा के, क्योंकि मैं तो पढ़ा दूंगा, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। पढ़ने की कैपेसिटी बनाइए, थोड़ा जुनून सवार कीजिए, अपने दिमागी लाइए, थोड़ा एक मतलब नौकरी लेनी है, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, जो सत्य है मैं आपको बता दिया हूं, लेकिन मैथ के लिए आप निश्चिंत रहें। तो चलिए मिलते हैं 2 सितंबर को सुबह में 8 बजे, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।